सट के उसे भावर प्रदेश, उससे जस्ट नीचे तराई प्रदेश, उसके नीचे खादर। कौन सा प्रदेश? खादर। खादर प्रदेश आता है। और खादर के नीचे बांगर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खादर के नीचे बांगर प्रदेश, खादर के नीचे बांगर प्रदेश। आगे बढ़े। ये एरिया बताइए। मरुस्थल, ये वाला मरुस्थल काश, और ये मरुस्थल थार का मरुस्थल, और यहाँ पर लद्दाख का मरुस्थल, लद्दाख का मरुस्थल। और नीचे का ये भाग दक्षिण भारत का पठार, दक्षिण भारत का पठार, दक्षिण भारत का पठार हो गया। दक्कन तो इसका निचला भाग हो जाता है। दक्षिण भारत के पठार का निचला भाग क्या हो जाता है? दक्कन का। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। बाबू तुम नीचे बैठ जाओ, ओए नीचे बैठो, नीचे, और उधर घसक के। जब वो दिक्कत होता है ना तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो। बैठिए। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? एडजस्ट हो जाओगे। बैठ गया। अरे उधर बैठ जाना बगल में। पूरा नमूने है तुम, पूरा बकलोल है ये, एकदम 24 कैरेट का, तनको मिलावट नहीं है इसमें, काली बकलोल है ये। आगे देखिए, ये तो पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। तटों के नाम बता देंगे? बताइए। ये तट मालाबार, गुजरात का तट, महाराष्ट्र और गोवा, कर्नाटक का, बंगाल वाला, ये आंध्र प्रदेश, उत्तरी सर, यहाँ पर कोरोमंडल। ये 36 द्वीप समूह क्या कहलाते हैं? लक्षद्वीप। और ये द्वीप क्या कहलाते हैं? अंडमान निकोबार में कितने द्वीप? छोटे छोटे 572 द्वीप है, छोटे छोटे, लेकिन 4 को द्वीप बड़े हैं, 4-5 तो ना बड़े हैं, सब छोटे छोटे द्वीपों की संख्या क्या है? 72। बड़े द्वीप को हम लोग देखते हैं, छोटका छोटका द्वीप पे कोई रहबो नहीं करता है, तो जहां तहां छोट छोट द्वीप है सब यहाँ पे। देखिए ये ऊपर वाला जो द्वीप है इसे कहते हैं उत्तरी अंडमान। वो उस सबसे ऊंचा है, उत्तरी अंडमान सबसे ऊंचा है। यहाँ एक सैडल पीक नामक पहाड़ी है। उत्तरी अंडमान सबसे ऊंचा है और सैडल पीक नामक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? सैडल पीक नामक पहाड़ी। कोको द्वीप किसका है? हमारा। तो हमने किसे दे दिया? किसे दे दिया? म्यांमार। किसे दे दिया? म्यांमार को हम लोगों ने दे दिया। यहाँ पर नेहरू ने दे दिया। बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी है। बैरन और नारकोंडम, बैरन ज्वालामुखी सक्रिय, नारकोंडम ज्वालामुखी सुसुप, नारकोंडम ज्वालामुखी सुसुप, सुसुप ज्वालामुखी है, मरल टाइप का। तो ये किस बंगाल की खाड़ी में उत्तरी अंडमान की विशेषता? सैडल पीक। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहां पर है? उत्तरी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर किस पे है? दक्षिण अंडमान। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण, पोर्ट ब्लेयर अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस पर है? दक्षिणी अंडमान। कहां पे है? दक्षिण। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ नौसेना, वायुसेना, थल सेना तीनों रहती है। इसके नीचे है आपका कार निकोबार। कौन सा है? कार, तो सॉरी कार निकोबार नहीं है, लिटिल अंडमान है। क्या है? लिटिल। तो 4 को अंडमान याद रखना है। कितना याद रखना है? 4। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान और उसके नीचे ये 4 को याद हो गया नाम? कोई दिक्कत? 4 याद हो गया? ये बोलिए। लिटिल अंडमान। अब नीचे देखते हैं लोग। ये है आपका निकोबार।
निकोबार में भी 2 गो निकोबार। ऊपर वाला छोटका है कार निकोबार और नीचे वाला बड़का है ग्रेट निकोबार। तो कार निकोबार और ग्रेट, कार निकोबार और ग्रेट, कार निकोबार देता ग्रेट। अंडमान में कै गो अंडमान? 4। और निकोबार में, हालांकि संख्या ज्यादा है लेकिन आपको इतने दो को याद रखना, ये याद रखना आपके लिए जरूरी है। आगे बढ़े। देखिए अंडमान निकोबार पर जापानियों ने कब्जा कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। जापान यहां तक आ गया था, पूरी दुनिया में कब्जा कर लेने निकला था जापान, और कोई जापान को नहीं रोक सकता था। सजुरा अमेरिका के यहाँ परमाणु बम का खोज हो गया। अब परमाणु बम भयानक तबाही मचाता है। बम फूटने के 1 हफ्ता बाद तक लोग मरते रहते हैं, जो बचाने जाएगा वो भी मरेगा, क्योंकि वो बम, परमाणु बम कुछ दूर तक ही आग लगाता है, बम फोड़ता है, तबाही लाता है। बाकी प्रदूषण है, वो जो सूंघेगा मर जाएगा, सूंघिएगा मर जाएगा। आज सूंघिए कल मरिए, आज सूंघिए परसों मरिए, इस टाइप का है उसका पैकेज है, अलग अलग। बहुत खतरनाक है। पर सारे प्रदूषण में सबसे खतरनाक दिखेगा भी नहीं। कैसे कोरोना था, दिखता था, कितने लोगों को मार डाला यार। तो जापान कहां कब्जा कर लिया था? कहां कब्जा किया? अंडमान निकोबार में। कहां कब्जा किया था? अंडमान निकोबार में कब्जा कर लिया। और जापान ने इस सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दे दिया, शहीद एवं स्वराज नाम रखे। उन्होंने इसका नाम क्या रखा? शहीद एवं स्वराज। शहीद एवं, आगे बढ़ जाए। अंडमान निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज हो गया। अंडमान निकोबार पे जंगल की प्रतिशत की मात्रा सबसे ज्यादा है, लेकिन अंडमान निकोबार क्योंकि वो राज्य न होकर केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए जब जंगल को काउंट किया जाता है तो आप देखेंगे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ही सबसे ज्यादा जंगल में आते हैं, जबकि यूनियन टेरिटरी में यहाँ खाली जंगले पड़ले है। पोर्ट ब्लेयर ठीक ठाक जगह है। पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पे है? 4 गो अंडमान में कौन से है? दक्षिणी। पोर्ट ब्लेयर पे एयरपोर्ट भी है। वहां पर पोर्ट ब्लेयर में एक बहुत बड़ा सेलुलर जेल बनाया गया। क्या बनाया गया? सेलुलर जेल। वहीं पर क्या दिया था? काला पानी की सजा। सेलुलर जेल में काला पानी की सजा। इस सजा से कोई भाग के नहीं आ पाता था। अगर आप बदमाशी कीजिएगा तो बड़ी मार मारते थे सब वहां पे सेलुलर जेल में, और दिन भर आपसे काम कराते थे सब। सेलुलर जेल जो था वहां बदनाम क्यों है कि अमूमन जेल में आपको रख के आपको खाना पीना खिलाया जाता है। छोटा मोटा जो काम होता है वो कैदी को लिए अपने ही काम करते हैं। ये मत समझिए खाना कोई और बना रहा है, आप कैदी सब में मिलजुल के बनाता है सब आपस में। समझ में आ गई नहीं? सेलुलर जेल में नारियल का तेल पिरवाता था सब, और सरसों का तेल। बैल हटा के आदमी से, जितना कैदी होता था बैल नहीं रहता था, आदमी रहता था। और सबका फिक्स था कि तरह आज 20 लीटर तेल निकाल के देना है, दे दिया 1 बोरा नारियल, किसी को सरसों, निकालते रहिए, और नहीं निकालेंगे ना बांध के मारेगा वहां पर। तो बहुत खतरनाक था। उसमें से वहां मलेरिया फैल गई थी, और ऐसे मलेरिया से इंसान मर रहा है, ऊपर से मर रहा है ना। कई कई को ऐसे सैनिक वहां जो मरने के कुछ घंटा पहले तक कोल्हू पे तेल निकाल रहे थे। इतनी हालत खराब थी, तब भी उनसे काम करा रहे थे। इसीलिए खतरनाक था। काला पानी की सजा, बहुत बदनाम था काला पानी की सजा। समझ में आ गया? कहाँ जाया जाता था? सेलुलर जेल, अंडमान निकोबार। समझ में? वीर सावरकर को भी कहाँ रखा गया? सेलुलर जेल। बाद में उनको छोड़ दिया गया, और काफी अभी सावरकर न्यूज में ना कंट्रोवर्सी में रह जाता है। देखे नेतवा कुल नेतवा मिल के इतिहास पढ़ ले है सब नहीं, और वो कंट्रोवर्सी कर रहा है। एक आदमी कह रहा है कि महान है, तो दूसरा कह रहा है महान नहीं है। अरे भाई स्वतंत्रता सेनानी है, बस स्वतंत्रता सेनानी, हर एक स्वतंत्रता सेनानी की इज्जत है। अब उसमें से ऐसा ऐसा कहानी सुनाएगा सब, न्यूज सुनिएगा तो आपको अजीब लगने लगेगा। ऐसा लगता है कि जैसे न्यूज हम सुन लेते हैं, आधा घंटा में हमको लग जाता है कि अब 2-3 दिन में कल की अवतार होने वाला है। बाद में देखते ही नहीं, हमारा देश इतना खराब नहीं है। न्यूज बंद कीजिएगा तब लगेगा हमारा देश खराब नहीं है। देख लीजिएगा, बाप रे बाप, रहने लायक जगह नहीं है, ऑक्सीजन खत्म है, ये है वो है, दुनिया भर। आगे बढ़े। अंडमान निकोबार में जनजाति है जो सबसे खतरनाक जनजाति, सेम्पेन जनजाति। अंडमान निकोबार की सबसे खतरनाक जनजाति सेम्पेन जनजाति। कौन सी जनजाति? सेम्पेन जनजाति। कौन सी जनजाति? सेम्पेन जनजाति। ये खतरनाक नहीं जी, सबसे पुरानी है, मतलब वहां की फेमस है। सेंटिलीज खतरनाक है।
शैंपेन जनजाति है, लेकिन खतरनाक कौन है? सेंटली। शैंपेन खतरनाक नहीं है, वहां की जनजाति है, लेकिन खतरनाक सेंटली। सेंटली जनजाति वाले किसी को भी तीर धनुष से मार देते हैं सर। उनके समाज में कोई जल्दी जाता नहीं है, अपने में ही उन लोग का अपना फैमिली रहता है, जो इतना 40-50 लोगों की संख्या में सेंटेलियन आइलैंड में है। और वही सेंटेलियन आइलैंड उन लोग का अपना एरिया, मछली पकड़ के खाएंगे, नारियल का पानी पिएंगे, यही सब। और दूसरा कोई दूसरा चल गया तो मार देता है सब। सबसे खतरनाक जनजाति सेंटेलियन। फेमस वहां की जनजाति शैंपेन। सबसे पुरानी जारवा जनजाति, वहां की सबसे पुरानी जनजाति जारवा जनजाति, याद रहेगा। जारवा जनजाति सबसे पुरानी। भारत के सभी द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? मध्य अंडमान। कौन सा अंडमान? मध्य। हर एक द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। कौन अंडमान? मध्य अंडमान, याद रहेगा। अंडमान हो गया, ये हो गया निकोबार। तीनों सेना कहाँ रहती है? अंडमान। अंडमान निकोबार में कोर्ट सेना एक जगह थोड़ी रहती है, नौसेना तो पानी के अंदर रहती है, किनारे में बैठ के क्या करेगी। आगे बढ़े, यह जगह हो गया आपका लक्षद्वीप। अब हो गया अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार किस पर्वत का हिस्सा है? हिमालय पर्वत का। किसका है? हिमालय में कौन सा? शिवम। कौन सा? शिवम। आपको इधर हम लक्षद्वीप कल पढ़ा दिए थे, याद है? ये किसका बना है? मूंगा। बोला अंडमान निकोबार पूछ रहे थे लक्षद्वीप किसका बना है, दम लगा के बोला भारत। अरे मूंगा का ना बना है, ये किसका बना है? शिवालिक। ये मूंगा तो बोल रहा भारत। किसके आकार के समान है? लड़की नहीं बोलेगी, लड़की नहीं बोलेगी, लड़की नहीं, लड़का बताएगा। हाँ, दोबारा बोलो। हाँ, ये घोड़ा सही बोल रहा है सर, घोड़ा के नाल के लिए। देखिए, ये सारा द्वीप एक पास है। इसकी राजधानी क्या है? कावर। इसमें एक तो है नीचे चला गया, मिनिका। क्या मिनिका द्वीप मानव रहता है? पक्षी बकुला ये सब रहता है। यहाँ पर कावा रहती। और नीचे में कौन सा? मालदीव। मालदीव आपको हम कल पढ़ा दिए थे बाबू। इसके बीच में कौन सा चैनल? यहाँ पे पढ़ा दिए। अंडमान बताइए, मालदीव और मिनिका के बीच में 8 डिग्री। अब मिनिका और कावा रहती 9 डिग्री, और क्षांश रेखा है डिग्री रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? लाल काला चेक वाला टी शर्ट, हाँ बैग टांगा, कौन सा क्लास है? फर्स्ट क्लास। अंडमान निकोबार में दूसरा कोई आता, मैं ये रुक जाता वहां पे से ये सेव कर लेते हैं, जब मुड़ता है। और कोरोना नहीं, कोरोना नहीं, अभी बैच बहुत आगे निकल चुका है ना ये, और उसमें आपका फर्स्ट क्लास रहेगा, तो इस बैच में प्रॉपर उतना समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़े, बेचारा डर गया। अरे बेचारा एकदम सक पका के जा, आपको ने सवाल मत पूछ दे। टीटी को देखे विदाउट टिकटे वाले को पकड़ता है। हाँ? अरे वो आदमी के पास टिकट नहीं रहता है ना, तो अपने डरा जाता है, तो शक पका जाता है। टीटी को देख लेगा तो इसे मुड़ने लगेगा, तो भाग जाता है, ओ मुड़ रहा है। हम लोग का टिकट नहीं रहता, टीटी से जाके कचार देता था। ऐसा स्टोरी देख के नहीं चलना है आदमी, तो और जाके लसरा जाता था आदमी। एक दिन पकड़ लिया, टिकट दिखा, अरे टिकट दिखा, हम लोग के पूरे ग्रुप में को पकड़ लिया था। स्टूडेंट लाइफ में शायद हम बहुत कम लड़का टिकट लेता है, लेकिन ले लेना चाहिए। आगे देखिए, ये ऊपर वाला अंडमान, ये कितना डिग्री? 10 डिग्री।
8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, याद रहेगा ना? किसी को दिक्कत? अंडमान में से ये 3 अंडमान है सब, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी। आइए लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में दक्कन पास है। क्या है? दक्कन। क्वेश्चन पूछा है, दक्कन पास कहाँ है? लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। और 10 डिग्री अंडमान निकोबार। 10 डिग्री सेलुलर जेल कहाँ है? सेम्पेन जनजाति, सेंटली जनजाति, अंडमान निकोबार। विश्वतरेखीय जंगल, अंडमान निकोबार। सुदूर शिवालिक हिमालय का जलमग्न भाग, अंडमान निकोबार। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। द्वीप याद रहेंगे आप लोग को? कौन से द्वीप किससे बने हैं? मिट्टी को अब देखते हैं। आपको इसका पीडीएफ नहीं मिला है, इसका पीडीएफ कल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे भौगोलिक विभाजन का, लेकिन दिमाग में ना आप इसको रखिए। तो ये ज्योग्राफी ऐसा चीज है ना जिसको आप रटने के लिए कोशिश कीजिएगा तो अच्छा ही नहीं लगेगा, बोरिंग हो जाएगा। अभी ज्योग्राफी में ना आगे आएगा आपका इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी या खनिज, वो सब आता है, कोनो काम का नहीं रहता है, उसको खाली याद करना पड़ता है। कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, अल्युमिनियम, बॉक्साइट, चाहे बिजली घर कहाँ है, बांध कौन कहाँ है, इस जो रटने वाला जो आ जाएगा किसी काम का नहीं, समझाना ही नहीं रहता है उसमें। ये सब चीजों को जब समझिएगा आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। परियोजना उसको बोलते हैं बांध वगैरह में। अंडमान निकोबार बहुत बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन भारत में ना कोई नेता ध्यान नहीं देता। हमारे प्रधानमंत्री छुट्टी मनाने अगर अंडमान चले जाते हैं तो 1 लाख पर्यटक खुशी से चल जाते हैं। सब क्या बात है कि प्रधानमंत्री गए, लेकिन उनका फुर्सत है ना है। सारे द्वीप पर थोड़ी है जनजाति, सेंटलीजो का अलग जनजाति द्वीप है, वहां कोई नहीं जाता है। एक बार अगर प्रधानमंत्री चल जाए अपना जन्मदिन मनाने, कितना आदमी जाने लगेगा वहां पे? 1 जनवरी को हमें अपने देश को, अपने जगह को प्रमोट करना जरूरी होता है। हमारे यहाँ कोई आगे बढ़ जाता है तो चल जाता है खाना खाने मैकडोनल्ड में, ठेला वाले को छोड़ देता है। जब बड़े लोग आएंगे वहां ना तो उसी में ऑटोमेटिक लगने लगे। हम ताज होटल में गए तो नीचे उतर के वड़ा पाव खाए थे, हमें नहीं पता कि कितना प्रभाव पड़ा, हमसे जितना बन सका हम किए। ऐसा उसमें इतना ज्यादा खाना का व्यंजन रहता है तो दुकान तो पूरा दुनिया का खाना हमें रख ले रहता है यहाँ पे, उसमें भी खाना खाए, लेकिन वो टेस्ट जो होता है ना कि वो वीआईपी लोगों का टेस्ट है, वो हम लोग खाए हैं ठेलवा वाला। जब तक वो ना जाता है पेटे ना भरता है। 900 रुपया का छोला भटूरा दिया था उसमें। इतना बड़का परात में लेके आया। वो सब बड़े होटल में फैसिलिटीज का पैसा लिया जाता है, खाने का तो नॉर्मल ही होता है, उसके बाद जो फैसिलिटीज होता है। तो अंडमान निकोबार बहुत बेहतरीन पर्यटक क्षेत्र है। जाने के बाद ना मालदीव लोग भूल जाएंगे, लेकिन मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है, उसने बहुत अच्छे से प्रचार किया। अंडमान निकोबार जैसे मीटिंग है किसी की भी, जैसे अभी यूक्रेन पुतिन है तो पुतिन अभी बिजी चल रहे हैं, लेकिन अभी कभी पुतिन बिजी ना रहे तो 2-3 दिन के दौरे पे आते हैं, जिसमें 1 या 2 दिन आधिकारिक दौरा होता है। और जिस देश से अच्छा संबंध होता है ना, 1 दिन एक्स्ट्रा रुक जाता है लोग जैसे। तो भारत सरकार को अपने पर्यटक क्षेत्रों को जानबूझ के स्ट्रेटेजिकली उस तरह से रखना चाहिए, वहां खूब बढ़िया व्यवस्था रख जाए, किसी विदेशी मेहमान को वहां रखिए तो लोगों के अंदर जानने की इच्छा होगी। और लोग जाते हैं इंडिया गेट देखने, इंडिया गेट रीजन क्या है, सब नेता उसी के सामने है कि नहीं? ताजमहल। तो हम ये डिपेंड करता है कि हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं कि नहीं। बड़का बड़की हीरोइन चल जाती है दुबई घूमने, फोटो के दुबई। हाँ, अरे अंडमान निकोबार बहुत बढ़िया है, समझा कि नहीं? राजदूत लोग नजारा है, G20 के जो राजदूत है, राजदूत लोग को तो आधा राजदूत का तो नाम ही नहीं याद रहता है किसी। आप बताइए, राजदूत ज्यादा जरूरी है कि विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री? खुद से सोच के देखना, प्रधानमंत्री अपना बर्थडे मनाने चल गए ना तो वहां कितना रोजगार आ जाएगा। सब लोग जाएगा बर्थडे मनाने अंडमान निकोबार, हमारा अपना जाएगा। तो रोजगार को सृजन किया जाता है उसको। अच्छा, मोदी जी को बोलते हैं
हमरा हमरा में सब नेटवर्क घुसियाई लता है। एक तो जहाज में मिल गया था हमको, उसका पूरा दिमाग चाट दिए। अब बेचारा भागियो नहीं पा रहा था, जजिया में भागेगा कैसे, ट्रेन में पूरा उब गया। बोलेगा कौन चीज हमको यहाँ पे, आराम से एकदम। जब जैसे लाइट किया दरवाजा फट्टे निकल गया। हम खोज रहे थे एयरपोर्ट में, कहाँ गया हमारा मिलिए नहीं गया। अब बताएंगे नहीं ना, यहाँ नहीं ना बता सकते, कुछ तो प्राइवेसी का ध्यान रखा कर, तुम लोग तो और रद्द कर देगा। मतलब मिल जाते हैं लोग कभी कभी। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग मिट्टी के बारे में देखते हैं। अंडमान निकोबार समझ में आ गया? बोलिए बाबू। इंदिरा पॉइंट एकदम नीचे, ये रहा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पे? ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट ग्रेट नहीं, एकदम नीचे वाले भाग पे। आगे बढ़े, अब देश की मिट्टियों को देखते हैं हम लोग। मिट्टी ज्यादातर यही पाई जाएगी। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च आईसार ने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां बांटा है। कितने प्रकार की? जिसमें आपको 4 को ऐसे ही दिख रहा है। पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी, 3 को ऐसे याद रखें, काली उली नहीं। पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी जिसमें लवणता ज्यादा होती है। लवणता, नमक, इस सब चीज की मात्रा क्या है? ज्यादा। तो कितने टाइप की मिट्टी है? 8। 4 को ऐसे दक्षा देख के, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, दलदली मिट्टी और लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी 4 को ऐसे हो गया। और 4 को बड़ी फेमस है सब, जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट, ये सबको याद रहता है। ये सब फेमस है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कितने टाइप की मिट्टी है? 8। कितने टाइप की? 4 को जो फेमस है उसको बताए। जलाकर लौट, जलाकर लौट। ज से जलोढ़, ल से लाल, क से काली। काली का ही दूसरा नाम है रेंगूर। क्या नाम है? रेंगूर। और लौट से लेटराइट। ये 4 को तो फेमस हो गया सर। जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट। जलोढ़, लाल, काली, लेट, सबसे ज्यादा जलोढ़, फिर लाल, फिर काली, उसके लेटराइट। और 4 को जो कम फेमस है सब, पर्वतीय, मरुस्थलीय, दलदली, लवणीय। लवणीय याद रहेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इनमें से कौन सी मिट्टी आईसार द्वारा विभाजित नहीं है? तो ये 8 को के अलावे कुछ दे सकता है एगो, तो आप उसको लगा सकते हैं कि नहीं? आईसार ने जैसे कांप मिट्टी सुना हुआ है, लेकिन आईसार जो है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर से कांप मिट्टी का कोई अलग से वर्गीकरण नहीं करता है, वो जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत ही आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 8 ध्यान रहेगा तो आप ऑटोमेटिक साइड कर सकते हैं। मिट्टी के बारे में देखते हैं हम लोग। रेडी हैं आप लोग? मिट्टी बनने की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा धीमी होती है। जमीन की ऊपरी परत को हम मिट्टी कहते हैं। यह पत्थर हजारों साल में जब घिसते हैं तो उस पत्थर में जीव जंतुओं के अवशेष का भी मिला होना जरूरी है। जैसे सड़ी हुई पत्ती, तो पत्ती भी तो जीव था ना जब वो जिंदा था पेड़ में, तो पत्ती, सड़ी हुई पत्ती। जानवर जब मर गल के सड़ जाते हैं तो उनका खाद, गाय भैंस जानवर का बीट, गोबर, पक्षी, सब का जब इस सब की घिसावट के बाद जब मिल जाता है तो क्या बनता है? मिट्टी। तुरंत घिस दीजिएगा 2 पत्थर तो मिट्टी नहीं मिलने वाला आपको। 2 ईंटा लेके रगड़ दीजिए, कह दीजिए मिट्टी नहीं। अब वो मिट्टी को रगड़ दीजिए, उस मिट्टी को हवा या पानी उड़ा के ले जाएगा। कुछ इधर उड़ा के ले गया, कुछ उधर उड़ा के ले गया। अब वो कहीं और गिरेगा, वहां से वो किसी और पानी में गिर गया, उससे कुछ मिनरल ले लिया, खाद में गिरा, वहां कुछ ले लिया, कूड़ा में चला गया, वहां मिक्सअप हो गया। तो पूरा मिक्सचर होते रहता है मिट्टी। मिट्टी बनने की प्रक्रिया हजारों साल लग जाती है मिट्टी को बनने में। अमूमन मिट्टी में घिसावट जो होता है या तो हवाओं द्वारा होता है, आंधी उठेगा घिस देगा यहाँ पर, नहीं तो पानी द्वारा। ज्यादातर घिसावट किसके द्वारा? पानी द्वारा। किसके द्वारा? पानी द्वारा। हर साल आपके खेत में बाढ़ का पानी आता है, और नहीं तो शहरी क्षेत्र में मिट्टी को कौन ले आता है? हवा। आप अपने गांव में देखिएगा, हम लोग का जो पुराना घर था, हमको याद है हम 4 या 5 सीढ़ी चढ़ते थे जब छोटे थे, उसी पर बैठ के ब्रश करते थे। वो मंजन होता था इसे हम लोग के समय, सफेद का। अरे लाल दत्त मंजन तो हम लोग से घर वाले परेशान हो गए थे, सफेद का खा के खत्म कर देते थे। तब वो ललका लेके आए जहरीला मंजन, तो उस सफेद का इसे लेके सीढ़ी पे बैठ के आदमी मंजन करते रहता था। आजकल तो पेस्ट आ गया, मारिए इसे
तू उन्हें कहीं अलगे रह जाता है, इन्हें आदमी तू चल गया सब उसमें, अब निकालेंगे थोड़ी को उसमें से। हाँ? फिर से कौन ले आता, लेकिन उसको पेस्ट वाला जमाना ठीक था। आज वो घर नीचे चल गया, जो पुराना था दादा बाबा जी के बनाए, नीचे चला गया। कोई नदी नहीं है हमारे घर पे, ना कहीं बाढ़ आया आज तक। जमीनवा ऊपर कैसे हुआ? हवा से। जब आंधी चलती है तो एक धूल की परत जम जाती है। हम लोग अपने घर के ऊपर से धूल की परत तो हटा देते हैं, लेकिन वह सड़कों पे डेली धूल जमता है। डेली धूल जमते जमते वो सड़क ऊपर हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। समझ में आ गया कि नहीं? क्या 2 सेंटीमीटर हर साल आपका आपका सड़क वगैरह ऊपर हो जाती है। गांव का आदमी या शहर का आदमी जब भी घर बनाएगा तो 4 फीट उठा के 3 फीट उठा के, क्योंकि उसको पता है कि इतना तो बराबर हो जाएगा। क्या आपके शहर में नदी है? तो कोई जरूरी नहीं है नदी है, या फिर आपके घर के पास कोई जरूरी नहीं कि बाढ़ का पानी है, लेकिन हवा तो आएगी, आंधी आएगा, धूल कण को ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? धूल छोड़ दीजिएगा तो ज्यादा जम जाएगा, धूल ज्यादा जम जाएगा तो वही ऊंची होते जाएगी। किसी मशीन उसीन को, गाड़ी को साफ नहीं कीजिएगा, इतना ना धूल जम जाएगा कुछ चल ही नहीं पाएगा। हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के ऊपर पे पूरे धूले जम गया था। मोहनदास जो दयाराम साहनी हटा हटा के धूरा गर्दा निकाले और कमरा निकल गया यहाँ पे, तो पता चला कि घर दुआर सब धंस गया अंदर। तो समझ में आ रहा? इसे कहते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन। क्या कहेंगे? हमारे घर के पीछे नदी है सज्जी, देखना घर मत चल जाओ, बकोट ले जाती है नदी काट कूट के ना बकोट ले जाता है। आगे बढ़ जाए तो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया धीमी है या बहुत तेज? बहुत ही धीमी। भारत में आईसार ने कितने प्रकार की मिट्टी, कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मिट्टी को बांटा है। मिट्टी में खनिज का होना जरूरी है या नहीं है? मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। एक होता है पेडोगोगी। पेडागोगी होता है कि शिक्षा की टीचिंग कैसे पढ़ाया जाए, उसे क्या कहते हैं? पेडागोगी। मिट्टी के परतों को देखते हैं, मिट्टी नीचे से ऊपर कितने परत में होती है। मिट्टी को हम लोग परत के हिसाब से देखते हैं, 5 परत। मिट्टी के कितने परत देखते हैं ना? 5 है। सबसे ऊपरी परत ये हो गया, ये इसे हम लोग कहते हैं ह्यूमस परत। क्या कहेंगे? ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस क्या कहेंगे? ह्यूमस। इसे हम ओ से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं? ओ से। इसे क्या कहेंगे? ह्यूमस कहेंगे। ह्यूमस, ह्यूमस कहेंगे। यह काले रंग का होता है। मिट्टी की ऊपरी परत देखिएगा ना, हल्का ग्रे या काला रहता है। यह खाद का, सड़ी गली पत्तियों का, मरे हुए जानवरों का, इन सारी चीजों से मिलकर बना होता है, जिस कारण इसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं। जो भी चीज जिंदा रहता है वो क्या है? ऑर्गेनिक। हम लोग मर गल के सड़ के खाद बनेंगे तो कौन सा खाद कहलाएगा? ऑर्गेनिक। सियार मर के गल गया, ऑर्गेनिक। गोबर से बना हुआ का ऑर्गेनिक खाद। समझ में कि नहीं गया? तो इसमें ऑर्गेनिक मात्रा ज्यादा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ओ। क्या कहेंगे? ओ। तो मिट्टी की सबसे पहली परत को ओ, इसे हम होराइजन कहते हैं। हर एक परत को क्या कहते हैं? होराइजन। तो पहली परत या पहला होराइजन ओ। ओ फॉर ऑर्गेनिक। सबसे ज्यादा जीवाश्म यानी जीव के अंश किस परत में? ऊपरी परत। सबसे ज्यादा उपजाऊ परत ऊपरी परत। छोटे मोटे पौधों के बीज कहाँ लगा दिए जाते हैं? ऊपरी परत। कौन से परत में? ह्यूमस में। किसमें? ह्यूमस। इसीलिए जब आप बाढ़ आता है तो बाढ़ किस चीज को लेके चल जाता है? ह्यूमस। मेन चीज वो लेके चल गया। बाढ़ आएगा तो मेन चीज लेके चला गया, लेकिन मेन चीज जाएगा तो आपके शहर में जो बाढ़ आया है आपके खेत में, वह बाढ़ भी तो किसी दूसरे के खेत से ह्यूमस बकोट के लाया होगा। तो बाढ़ का आना जरूरी है। जिसका जिसका खेत रहेगा सबका ह्यूमस बकोट लेगा और सब में क्या कर देगा? मिला देगा। इसलिए बाढ़ के बाद आप अगर खेती किए होंगे तो फसल का उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। कभी इसको देखेंगे जिनके गांव में बाढ़ आता होगा, क्यों अच्छा हो गया? ह्यूमस बकोट के लेकर चला है, लेके चला है। अच्छी बात है ह्यूमस। तो बाहरी परत को हम लोग जो होराइजन ओ होता है, ओ फॉर ऑर्गेन। इसके बाद जो होराइजन होता है वो ए, बी और सी। समझ में आ गया कि नहीं?
ए बी सी, और उसके नीचे आर, आर आर पर रॉक, आर पर रॉक, भयानक चट्टान पाए जाते हैं, बड़का बड़का पत्थर, गिट्टी जो देखे जिसका घर और बनता है वो पाए जाते हैं। ये होराइजन ए, ये क्या है ए, और ये है बी। अगर आप ओ को छोड़ दीजिएगा तो ओ के बाद सबसे अच्छी परत होती है ए। हालांकि क्वेश्चन एक बार पूछा था मृदा की पहली परत क्या होती है, तो लड़का ओ मार दिया था, ए होता है। ओ तो ह्यूमस है, वो क्या है ह्यूमस, वो मिट्टी है ये नहीं है, वो क्या है खाद है, सड़े गले पदार्थ है। मिट्टी की वास्तविक पहली परत ए। पौधों की जड़ कहाँ जाती है ए। मकई, गन्ना, धान, गेहूं, फूल, ये सब जो लगाते हैं लोग किसमें जाता है ए, किसमें जाता है ए। लेकिन बड़का पेड़ लगा देते हैं तो ए से लेके कहां तक चल जाता है बी। बड़े पेड़ बी तक चले जाएंगे, बड़का पेड़ ए तक में रुकेगा कैसे, लोड भी तो रोकना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं। इसका फिक्स नहीं रहता, ये क्वालिटी पे डिपेंड रहता है। जैसे इन बाबू का क्वेश्चन पूछना है सर ह्यूमस की मोटाई कितनी रहती है, ये डिपेंड करता है कि खेत अलग अलग एरियाज पे डिपेंड करता है कितनी गहराई तक खाद पाया जाता है। आप अपने गांव में देखिएगा तो किसी टोला के जमीन के में खाद ज्यादा है और दूसरे टोला में जमीन में खाद बहुत ही कम है, तो कैसे ह्यूमस को फिक्स डिसाइड कर सकते हैं। तो पहली परत होती है ए। जितना जो मूस उस खेत ओलार देता है ना, तो चूहा जो होता है मूस बोलते हैं उसको, देखिए पूरा खेते उलार देगा, खोद खाद के अंदर पूरा घूमते रहेगा, उसको पकड़िएगा ना इधर से तो इतना खचरा होता है दूसरे ओर से भाग जाता है, अब पूरा तंदुरुस्त रहता है, लगता है जैसे WWF से है, WWE मार करने वाला, एकदम तंदुरुस्त रहता है। फसल को बर्बाद भी कर देते हैं, फसल को बर्बाद कर देते हैं जानवर। बताइए तो ये जो सांप होता है, केचुए होते हैं, चूहा होता है या बिल बनाने वाले जानवर होते हैं, ये किस परत में रहते हैं ए। किस परत में ए परत में रहते हैं, इसीलिए उनको खोद के भागना बड़ा इजी रहता है। रहते हैं से किस में ए। ह्यूमस को खोदने में मेहनतें नहीं है, ह्यूमस खोदने में मेहनत नहीं है, अंदर अंदर पूरा खोद के अपना रास्ता बनाया रहता है। अब जाएंगे ना चूहा वगैरह खेत में देखेंगे, भुट्टा बाल इस सब के खेत में जब चूहा लगा रहता है तो पूरा ले लेके अंदर भर ले रहता है, अपना गोदाम बने ले रहता है। अब पकड़ा जाता है तो देखिएगा आलू उलू पूरा कोड़ कोड़ के लेके चल जाता है, कभी कभी कुदारी मारिएगा तो वो कटा जाता है बेचारा, निकालते हुए दौरान वहां पे। आगे बढ़े तो मिट्टी की पहली परत ए, कौन सी ए, और ह्यूमस की परत ओ। बड़े पेड़ की जड़ें कहां तक, हाँ छोटे पेड़ के इस परत में चट्टान पाई जाती है। क्या पाई जाती है सी, चट्टान पाई जाती है। इसमें अगर नल हलाइएगा तो जल्दी नल अंदर नहीं जा, चट्टान पाया जाता है। छोटे और बड़े चट्टानों का यहाँ क्या पाया जाता है मिक्सर, और इन चट्टानों पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा रहता है, दबाव पड़ा रहता है, इतना ज्यादा दबाव कि ये बहुत ही कठोर हो जाते हैं। जिसे आप ग्रेनाइट वगैरह गिट्टी जिसे ढलैया करते हैं ना, कितना कठोर हो गया रहता है। और सबसे नीचे की परत होती है आर, ये कंप्लीटली क्या होती है रॉक, कंप्लीटली चट्टान पाई जाती है, रॉक पाई जाती है। समझ में आ गई नहीं। पहले पृथ्वी यही था रॉक, पहले पूरी पृथ्वी क्या थी रॉक, वो रॉक घिसती गई, घिसते गई तो जो घिस के क्या बना सी, और घिस गया तो बी, और घिसा तो ए, एकदम में ऊपर आ गया तो ओ। ओरिजिनली पहले पृथ्वी क्या थी आर। समझ में आ गया कि नहीं, ओरिजिनली क्या थी रॉक थी, कंप्लीटली रॉक। तो मिट्टी के कितने होराइजन देखे आप, 5 को देखे, लेकिन पहली परत किसे मानते हैं ओ ए को मानते हैं। अब होराइजन गिनिए ओ ए बी सी आर, हो गया कि नहीं। इन जब पांचों को मिला देते हैं तो उसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। क्या कहेंगे सॉइल प्रोफाइल, क्या कहेंगे सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल में कितने होराइजन 5, ओ ए बी सी आर, याद हो गया ओ ए बी सी आर, याद हो गया।
मिट्टी की बाहरी परत, हाँ, ओ बाहरी परत करे, पहली परत नहीं। अब मिट्टी की बाहरी परत ओ, अब मिट्टी की पहली परत सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ ओ, ऑर्गेनिक पदार्थ ओ, खाद ये सब किसमें पाया जाता ओ, छोटे पौधों की जड़ें, बड़े पौधों की जड़ें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पीछे जो लड़के बैठे हैं लोग, आप लोग हल्ला उल्ला ज्यादा मत किया करो बाबू, जो पीछे बैठे अनडिसिप्लिन होने लगते हो, वरना किसी दिन हम हल्ला कर देंगे तब हम पकड़ के हल्ला करवाएंगे, तो फिर तुम हल्ला नहीं चिल्लाएगा, हाँ? नंबर ऑफ अरेंज्ड होराइजन इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। इस कंप्लीट को क्या कहेंगे? सॉइल प्रोफाइल। इसमें सबसे बाहरी ओ मृदा का अध्ययन क्या कहलाएगा? ठीक, चलिए आगे का क्लास कल समझेंगे। नहीं, 8 बजे।